होने से भी घबरा रहा हूँ। मैं थोड़े से लफ्ज़ बता देता हूँ आपको जो हज़रत फ़ातिमा के बारे में लिखे हैं। मैं ज़्यादा लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता। कहता है कशफ़ी हालत में, अपने बारे में कहता है मुझे कशफ हुआ। कहता है कशफ़ी हालत में हज़रत फ़ातिमा ने कशफ़ी हालत में अपनी रान पर मेरा सर रखा। आगे मैं नहीं कुछ कहता, आगे मेरी जुर्रत नहीं पड़ रही मैं आगे कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। मेरी आगे ज़ुबान ही ज़ेब नहीं दे रही कि मैं आगे के लफ्ज़ बोलूँ। कहता है कशफ़ी हालत में हज़रत फ़ातिमा ने अपनी रान पर मेरा सर रखा। ये सैयदा पाक के बारे में गुस्ताखी कर रहा है। ए सादात किराम, ए हज़रत फ़ातिमा की इज़्ज़त और नमूस पे मर मिटने वालों, ये कादियानियों का पीछा कब होगा? ये कादियानियों के जो है इनको कब जो है वो अंजाम बद से दो चार करोगे, जो सैयदा पाक के बारे में इस कदर जो है वो खबासत कर रहा है और उसके मानने वाले आज भी इसकी किताबों के अंदर ये बात छाप रहे हैं। हज़रत सैयदा पाक के बारे में ये क्या जो है वो गलीज़ और खबीस गुफ्तगू कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। आगे ये मलफूज़ात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 555। अपनी बीवी को कहता है ये उम्मुल मोमिनीन है। अपनी बीवी को क्या कहता है ये? चूँकि अपने आप को कहता है ना मैं नबी हूँ, तो कहता है जो उसकी बीवी है वो क्या होगी? फिर मोमिनों की माँ होगी। वो क्या होगी? मोमिनों की। कहता है मेरी बीवी जो है ये उम्मुल मोमिनीन है। ये क्या है? उम्मुल मोमिनीन है। और अपने घर वालों को क्या कहता है? कहता है ये मेरे ये अहले बैत है। ये क्या है? अपने घर वालों को क्या कहता है? ये क्या है? अहले बैत हैं। अहले बैत हैं ये उम्मत कादियानियत के, ये क्या है? अहले बैत हैं। और मेरी बीवी जो है वो उम्मुल मोमिनीन है। और अपने साथियों को कहता है ये असहाब हैं। ये क्या हैं? ये असहाब हैं कादियानी उम्मत के। ये क्या हैं? असहाब रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आगे सादात किराम के बारे में क्या कहता है ज़रा सुनिए। सैयदों के बारे में, ये सैयद के बारे में क्या कह रहा है? किताब का नाम है, ये इसका बेटा है, कादियानी जमात का दूसरा खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की ये बात है। इसने अपनी किताब लिखी कौल हक। किताब का नाम क्या है? कौल। सफ़ा नंबर 32। सफ़ा नंबर नोट करें भाई, तवज्जो करें, थोड़ा रह गया है बच्चों। अपनी किताब में ये मिर्ज़ा बशीर लिखता है, कहता है अब जो सैयद कहलाता है, अब जो सैयद कहलाता है उसकी ये सियादत बातिल हो जाएगी। कहता है जो इस वक्त सैयद है ना, उनका सैयद होना क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहता है इसकी ये सियादत बातिल हो जाएगी। अब वही सैयद होगा, अब वही सैयद होगा जो हज़रत मसीह मऊद, यानी मुराद मिर्ज़ा कादियानी, जो हज़रत मसीह मऊद ब्रैकेट में मिर्ज़ा कादियानी की इत्तिबा में दाखिल होगा। कहता है अब वही सैयद रहेगा, बाकी कोई सैयद नहीं। कहता है अब सिर्फ वही सैयद ठहरेगा जो क्या करेगा? मिर्ज़ा कादियानी की इत्तिबा करेगा, वो सैयद होगा। बाकी रहा नबी अलैहिस्सलाम की जो आले पाक है, कहता है वो सयादत ख़त्म। कहता है वो सैयद ख़त्म। अब जो मेरा ताबेदार होगा उसको सैयद कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? कहता है अब पुराना रिश्ता काम नहीं आएगा। ऐ सादात किराम, ये तुम्हारी नमूस पर, सिर्फ तुम्हारी नहीं पूरी उम्मत की नमूस पर ये क्या कर रहा है? हमला कर रहा है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तों को पमाल कर रहा है। ये सरकार दो जहां के रिश्ते जो नेमत है इस उम्मत के लिए, सादात किराम का वजूद इस उम्मत के लिए नेमत है, उनको ये क्या कर रहा है? पमाल कर रहा है। और ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक, जिसको मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाएँ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, जिसको हमारे इमाम और हमारे जो बुजुर्गान दीन है
वो तो यूँ खराज तहसीन पेश करें सादात किराम को, लेकिन ये खबीस कह रहा है कि अब जो मिर्ज़ा कादियानी का मुत्तबे होगा वही सैयद होगा, और जो उसका मुत्तबे नहीं होगा वो अब उसकी सियादत क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी। बात सुन ली आपने। ऐ सादात किराम खुदारा इधर तवज्जो दो, अपनी गद्दियों की ताकत को और अपने माल व दौलत की ताकत को, अपने मुरीदीन की ताकत को और अपने दीगर जो सोर्सेज हैं, जो ताकत है तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, उस ताकत को, इस फितने को ख़त्म करने के लिए क्या करो, इस्तेमाल करो। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम हाजिर हैं, हम आपके गुलाम हैं सादात किराम के, हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने भी तो इस उम्मत की सरपरस्ती करनी है ना। उम्मत के उन उलमा की जो काम ये कर रहे हैं आप उनकी सरपरस्ती करें, और सादात किराम जो है वो निकलें इस फितने के सर को कुचलने के लिए, जिस तरह कल पीर मेरे अली शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला और दीगर बड़े बड़े सादात किराम निकले। आज के सादात किराम को भी इस फितने को अंजाम बद तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। अब सामीन मोहतरम, ये था असहाब रसूल की तौहीन, और ये था हसनैन करीमैन की तौहीन, और ये था हज़रत सैयदा पाक की तौहीन, और ये था हज़रात सादात किराम की तौहीन। ये मैंने चंद नमूने आपके सामने इसके पेश किए हैं। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ।